नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं, जो हमारी पिछली क्लास थी, क्लास नंबर 2 जो थी और क्लास नंबर 1 थी, उसमें हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक भाग के बारे में जानकारी ली। तो हमने इसको कोडिंग डिकोडिंग को 6 से 7 भागों में बांटा हुआ है, जिसका जो बेसिक कोडिंग वाला जो भाग होता है, सबसे पहला जो भाग होता है, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। मैं आपको बता दूं, उसमें हम लोगों ने एक तो लेटर टू लेटर कोडिंग वाले क्वेश्चंस किए और दूसरे किए लेटर टू नंबर कोडिंग। अब बात करते हैं बेसिक कोडिंग ख़त्म होने के बाद जो दूसरा टाइप स्टार्ट होता है, सब्सटीट्यूशनल कोडिंग, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, चाइनीज़ कोडिंग, आपको बताया था। तो चलिए बात करते हैं कि सब्सटीट्यूशनल कोडिंग क्या होती है, किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, बैंक के किस किस एग्जाम में आती है। तो मैं आपको बात करूं एसबीआई पीओ, तो एसबीआई पीओ में तो इनके क्वेश्चंस जो हैं आने के जो चांसेस हैं वो कम हैं। बोलो क्लियर। कोई भी आता है तो 1 से 2 नंबर का कोई मैक्सिमम कोई क्वेश्चन आ गया, नहीं तो उस पर जो लेटेस्ट पैटर्न की बात करेंगे वो एसबीआई पीओ। बाकी के आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आईबीपीएस पीओ उठा लीजिए, एसबीआई क्लर्क उठा लीजिए, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क, कोई भी एग्जाम आप उठाएंगे तो प्री लेवल पे या फिर मेंस लेवल पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए बेसिक वाला भाग है, स्टार्टिंग यहीं से होती है कोडिंग डिकोडिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए क्लास नंबर 3। तो आज की क्लास आपकी टोटली जो रहने वाली है किसके ऊपर रहेगी बच्चों, सब्सटीट्यूशनल कोडिंग, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, दूसरा नाम होता है इसका चाइनीज़ कोडिंग। क्या होता है बच्चों, चाइनीज़ कोडिंग। अब चाइनीज़ कोडिंग क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और आपको एक आइडिया मैं आपको पूरा देता हूँ। ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बोला एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, राम इज ग्रेट। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, राम इज ग्रेट। इज कोडेड एज, मैं आपको बोलता हूँ इज कोडेड एज, अब ये मत बोलना सर हिंदी में भी लिख देना, एक ही बात है। राम इज ग्रेट जो है उसका कोड क्या दिया हुआ है ये आपको देखना है, रा, ला और फा। मैंने इस तरीके से दिया, कुछ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं, मैं दूसरा आपको बोलता हूँ यहाँ से, इज सम गेट। इज कोडेड एज, तो ऊपर जो आपको दिया गया था, आपको दिया गया था राम इज ग्रेट। तो राम इज ग्रेट को किस तरीके से लिखा हुआ है, रा, ला, फा, तीनों अलग अलग हैं कोडिंग, ठीक है। अब नीचे बोला गया इज सम गेट, इज कोडेड एज ला, जा और मा, ठीक है बच्चों। यहां पर मैंने दे दिया ग्रेट सम इज कोडेड एज, ग्रेट सम इज कोडेड एज। तो ग्रेट सम आपने देखा यहाँ पर 3 शब्द थे, ठीक है, 3 शब्द थे और मैंने वहाँ पर कोड भी क्या लिखे हुए हैं, 3, रा, ला, फा। इधर थे इज सम गेट, 3 शब्द थे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ला, जा और मा। बोलो क्लियर। मैं इनको भी इस तरीके से कर देता हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन बच्चों नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रेट, तो एक तो दिया हुआ ग्रेट और ऊपर दूसरा क्या दिया हुआ सम। तो क्या ये 2 शब्द हैं, जब ये 2 शब्द हैं तो इनके जो कोड होंगे वो भी 2 ही होंगे। तो इनके जो 2 कोड हैं वो किस तरीके से है मैं आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए एक कोड तो मैंने क्या रख दिया बच्चों, इसका रा, और दूसरा मैंने इसका कोड रख दिया आपका जा, ठीक। ये आपके सामने कोड है। इस तरीके का एक क्वेश्चन बन के आता है। फिर आपसे पूछता है कि भाई बताइए, आपसे क्या पूछता है, बताइए कि राम का कोड क्या होगा, बताइए सम का कोड क्या होगा, बताइए ला का कोड क्या होगा, बताइए जा का कोड क्या होगा, बताइए गेट का कम क्या होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का बच्चों इतना सा मतलब है, ये जो कोडिंग दी गई है, ये जो कोडिंग दी गई है इसको हम लोग चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूशनल कोडिंग का बिल्कुल बेसिक वाला भाग आपके सामने है। अब मैं आपसे बात करूं कि चलिए कोड निकालते हैं, किसका कोड क्या होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला काम क्या करना होता है, एक चीज़ देखनी होती है, राम इज ग्रेट, 3 दे रखे हैं आपको, ठीक है, 3 शब्द दे रखे हैं, एक तो राम, इज और ग्रेट, और इधर क्या दे रखा है, 3 आपके कोड दे रखे, रा, ला और फा।
आपको ये चेक करना है कि राम का कोड रा होगा कि ला होगा कि फा होगा। होगा इन तीनों में से राम का कोड, लेकिन ये नहीं पता कौन सा कोड होगा। इज का कोड होगा इन तीनों में से, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा होगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए बात करते हैं समझने की कैसे किए जाएं। बहुत बेसिक सा जो तरीका है, जल्दी करने का भी तरीका है, तो किस तरीके से किए जाएँ। आप लोग क्या करिए, पहली और दूसरी लाइन में क्या कर लीजिए, कॉमन लीजिए। क्या लेना है बच्चों, पहली और दूसरी लाइन में कॉमन। तो बताइए पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे सर पहली और दूसरी लाइन में यदि मैं लेफ्ट साइड में देखता हूं तो राम इज ग्रेट इज सम गेट। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, यदि मैं इसको यहाँ से हटा दूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से और इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ बच्चों, ये यहाँ से मिट गया। चलिए बात करते हैं, देखिए बात करते हैं कि राम इज ग्रेट में कोड हम लोग निकालने बैठे हैं। तो किस तरीके से कोड को हम लोग निकालने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली दो लाइनों में लेफ्ट साइड में पहले कॉमन लीजिए। क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर इज कॉमन है, आपने गोले में कर दिया। समझ में आ गई बात? तो जब राम इज लेफ्ट साइड में कॉमन है इन दोनों लाइनों में, तो क्या इनके जो कोड होंगे उनमें भी एक कोड कॉमन होगा। तो आप बोलोगे सर रा ला फा ला जमा, मतलब सर जो ला है ना वो दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो क्या मैं फाइनली डिसाइड कर दूं कि भाई इधर इन दोनों में लेफ्ट साइड में भी इज कॉमन था, इन दोनों में राइट साइड में ला कॉमन है। तो क्या फाइनली ये डिसाइड हो गया कि जो इज है उसका कोड क्या होगा बच्चों, ला। इज का कोड क्या होने वाला है, इज का कोड होने वाला है आपका ला। ये हो गया फाइनली डिसाइड। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहले और दूसरे में कोई कॉमन है। आप बोलोगे सर कोई भी कॉमन नहीं है। तो चलिए पहले दूसरे में कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले और तीसरे में कॉमन चेक करते हैं। ठीक, पहले दूसरे का काम हो गया, अब चेक करेंगे पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में देखिए, इधर है राम, इधर है ग्रेट, इधर है ग्रेट, इधर है सम। तो मुझे बताइए पहले और तीसरे में क्या ग्रेट ग्रेट कॉमन है दोनों तरफ। ठीक है, जब ग्रेट ग्रेट कॉमन है तो मैंने इसको क्या किया, एक रेक्टेंगल में बंद कर दिया। बोलो क्लियर, अलग दिखाने के लिए। तो पहले और तीसरे में ग्रेट ग्रेट कॉमन है, तो पहले और तीसरे में राइट साइड में क्या एक कोड कॉमन होगा क्या। तो चलिए चेक करते हैं, रा फा रा जा। आपको समझ में आ गई होगी सर रा जो कोड है वो कॉमन है। तो क्या मैं फाइनली डिसाइड कर लूँ, कि ग्रेट का कोड क्या होगा बच्चों, ग्रेट का कोड होगा रा। समझ में आ रही बात आपको, बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं दूसरे में, पहला और दूसरा फ्री हुआ और पहला और तीसरा फ्री हो गया। अब बात आती है दूसरे और तीसरे की। तो चलिए दूसरे और तीसरे में भी कॉमन चेक करते हैं। देखिए सम गेट, इधर है सम, तो सम दोनों में कॉमन है। इसको अलग दिखाने के लिए आप लोग ऐसा करिए, ट्राइंगल में बंद कर दीजिए। ठीक है, जब लेफ्ट साइड में सेकंड थर्ड वाली रो में क्या कॉमन है भाई, सम कॉमन है, तो राइट साइड में यदि हम लोग बात करें तो एक चीज़ कॉमन होगी क्या, जा। तो जा किसका कोड हो गया, जा कोड हो गया बच्चों सम का कोड क्या हो गया, जा। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सर ये तो बहुत आसान है। अब बचा कौन कौन है, चलो चेक करते हैं। पहली लाइन में राम बचा हुआ है, इसका मतलब इधर एक कोड बचा हुआ फा। तो फाइनली मैं डिसाइड कर लूँ कि राम का जो कोड है बच्चों बचा हुआ क्या हो जाएगा, फा। तो राम का कोड जो है बच्चों क्या हो जाएगा, फा। कोई समस्या। चलो सेकंड लाइन में आता हूँ। सेकंड लाइन में इज का हो गया, सम का हो गया, बचा कौन, गेट। और इधर कौन बचा हुआ है, माँ। तो क्या फाइनली ये कह दूँ गेट का जो कोड है वो माँ हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर आराम से कहा जा सकता है, गेट का जो कोड है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, माँ। तो क्या सभी के आंसर निकाल लिया आप लोगों ने आसानी से, समझ में आ रही है बात आपको। फाइनली आंसर किसी का भी पूछा जा सकता है। इज का कोड क्या हो गया, ला। ग्रेट का कोड क्या हो गया, रा। सम का कोड क्या हो गया, जा। राम का कोड क्या हो गया, फा। तो इस तरीके से आप किसी का भी आराम से आंसर फाइनली निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिससे मैं आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का समझाना चाह रहा था। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर लिए हैं आपके लिए। पहले आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करिएगा और तब जाके उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिएगा क्या है वो। मैंने क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड, कोई एक कोड है सर्टेन कोड लैंग्वेज में, एक ला की मीन्स, मतलब ये जो कोड दिया हुआ है आपको ये इस तरीके से दिया गया है, एक ला की मीन्स आपसे बोल रहा है कि एक सर्टेन कोड में जो एक ला की है ना
उसका मतलब क्या है बच्चों, डोंट गो स्कूल। बोलो क्लियर, इसका मतलब है डोंट गो स्कूल। समझ में आ रही बात आपको। सेकंड लाइन क्या बोली है, राकू का मतलब क्या है, डिसओबे टीचर्स। समझ में आ रही है बात, ठीक। फिर क्या बोला है आपको, एक राले, एक राले का मतलब क्या है, डोंट हर्ट टीचर्स। तो ये आपको कोड दिया हुआ है, आपको करना क्या है आप समझ गए होंगे कि सर कुछ नहीं करना, एक तो ये पहली रो तो ये बन गई, दूसरी मेरी रो ये बन गई और तीसरी मेरी रो ये बन गई। इन तीन रो को पकड़ना है, पहली और दूसरी रो में कॉमन, फिर पहली और तीसरी में कॉमन और फिर दूसरी और तीसरी में कॉमन। बोलो कोई दिक्कत है, और फिर 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। सबसे पहले बात करूँ मैं आपसे, तो ध्यान से देखिएगा, पहली वाली रो में और दूसरी वाली रो में क्या कॉमन है। आप लोग सर्च करिए, 1 लाख की, इधर देखा तो राख को, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है क्या। आप बोलो सर इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, जरूरी है क्या इन दोनों में कॉमन मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए पहले और तीसरे में देखते हैं। तो देखिए 1 लाख की, इधर देखा तो एक रा ले, इसका मतलब ये है इस वाले में और इस वाले में, मैं बात करूं आपसे इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर बात करूं, पहले और तीसरे वाले में क्या कॉमन है बच्चों, एक कॉमन है। इसका मतलब मैं उसको आपको ढंग से दिखा देता हूं कि एक जो है वो किसके साथ कॉमन है, इसके साथ। समझ में आ गई बात। तो पहली और तीसरी लाइन में लेफ्ट साइड में एक कॉमन है, ई के कॉमन है, तो राइट साइड में इनका जो कोड होगा वो भी कॉमन होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसका कोड का है, डोंट गो स्कूल, और इधर है डोंट हर्ट टीचर्स। तो आपको पता चल गया डोंट यहाँ पर भी है, डोंट यहाँ पर भी है। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि जो एक है, ये जो एक है, इसका जो फाइनली कोड क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डोंट। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात आपको। तो इसका जो फाइनली कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से समझिएगा, पहले और तीसरे में कॉमन हो गया, पहले और दूसरे में तो मिला नहीं, अब नंबर है दूसरे और तीसरे का। तो चलिए चेक करते हैं, राकू, इधर दे रखा है रा ले, राकू रा ले, तो रा कॉमन है, इसको मैंने किस में बंद कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। पहले गोले में बंद किया, अब अलग दिखाने के लिए इसमें बंद कर दिया। बोलो क्लियर। जब लेफ्ट साइड में रा कॉमन है तो इधर राइट साइड में इनका कोड कॉमन होगा, डिसओबे टीचर्स, इधर है हर्ट टीचर्स। तो क्या टीचर्स कॉमन है, जब टीचर कॉमन है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं इसका जो आंसर है वो किस तरीके से, कि भाई जो रा है ना, रा, उसके लिए जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, टीचर्स। बोलो क्लियर, रा के लिए क्या कॉमन आएगा, टीचर्स। अब चलिए बात करते हैं किस किस का काम हो गया, एक का काम हो गया, रा का काम हो गया। पहले दूसरे को लिया था कोई कॉमन नहीं था, पहले तीसरे को लिया एक कॉमन मिला, ई के कॉमन मिला, दूसरे तीसरे को लिया रा कॉमन मिला। बोलो क्लियर। अब चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए एक चीज़ कि पहले वाले में कौन कौन बचा हुआ। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में पहली वाली जो लाइन है उसमें ला और की बचे हुए हैं। क्या क्या बचा हुआ बच्चों, ला और की, ला और की बचे हुए, और इधर क्या बचा हुआ, गो और स्कूल। तो इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। इधर बात करूं तो इस वाली लाइन में रा और कू थे, रा का कोड हो गया, क्या बचा, के यू का जो कोड है वो क्या है, डिसओबे। क्यों, आपको पता है रा और क्यू थे, इधर डिसओबे और टीचर। जब रा का कोड टीचर्स हो गया तो बचा हुआ जो कोड है, बचा हुआ जो कोड है मैं आपको दिखा देता हूँ। बचा हुआ जो एक KU है इसका कोड डिसओबे हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर फाइनली यदि आंसर लिखूँ तो क्या होगा, यदि मैं आपसे बोलूँ KU का कोड क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे बड़े ही आसान से, सर KU का कोड हो जाएगा डिसओबे। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। अब चलिए बात करते हैं यहाँ से बात करते हैं, ये वाली लाइन क्लियर हो गई। नीचे देखिए, इस लाइन में एक का कोड हो गया, रा का कोड हो गया, बचा क्या बच्चों, ले। जब ले बचा है इसका मतलब ये है इधर भी एक कोड बचागा, तो इधर डोंट हो गया, टीचर्स हो गया, बचा कौन, हर्ट बचा हुआ है। इसका मतलब ये है, ये जो ले है इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, हर्ट। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ले का जो कट है, ले का जो कोड है वो फाइनली क्या हो जाएगा, हर्ट। समझ में आ रही बात आपको, बोलो क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं बात करूं आपसे कि भाई चलो ठीक है, ये आपने निकाल लिया, बचा कौन है, बचा है बच्चों ला और KI। सही है। अब ला और KI तो कहीं कॉमन नहीं है,
तो मैं आपसे बोलूं इस लाइन में एक का कोड हो गया, ये तो खत्म हो गया, ला और के आई बचे, तो राइट साइड में गो और स्कूल बचे हुए हैं। तो मैं इतना श्योर हूं, यहाँ से मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि बच्चों के ला और के आई का जो, ऐसे मैं पूछूं आपसे ला का कोड क्या होगा, तो आप ये बोलोगे सर या तो गो होगा या फिर स्कूल होगा, होगा तो इन दोनों में से, लेकिन कंफर्म नहीं है। मैं पूछूं के आई का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर या तो गो होगा या फिर स्कूल, आइदर गो और स्कूल। समझ में आ गई बात। तो मैं यदि आंसर लिखता हूं किसका, ला का, किसका आंसर लिखता हूं बच्चों, ला का, तो ला का आंसर यदि मैं लिखूंगा तो क्या किस तरीके से आएगा, ध्यान से समझिएगा। ला का आंसर लिखूंगा तो दो आंसर होंगे ला के, या तो गो होगा या फिर स्कूल होगा। बताइए कोई दिक्कत है, समझ में आई बात आपको, या तो गो होगा या फिर स्कूल होगा। और यदि मैं बात करूं किसकी, के आई की बात करूं, तो के आई का भी इसी तरीके से आंसर होगा, क्या, या तो गो या फिर स्कूल। इनके आंसर आइदर और या फिर या तो की शर्त में क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं बच्चों क्योंकि इन दोनों के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, और ये दोनों जो हैं कहीं भी किसी के साथ कॉमन नहीं हुए। कॉमन हुए तो फाइनल आंसर पर पहुंच जाते, लेकिन कॉमन हुए ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या है आपका, ये जो आपने पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न से आपके इसके पूछे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका जवाब दे सकते हैं। बोलो क्लियर। चेक कर लें, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज डिसओबे रिटन इन दैट कोड। इस कोड में डिसओबे जो है, इस कोड में ये जो डिसओबे है वो किस तरीके से लिखा गया है। मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं कि इस कोड में डिसओबे जो है वो किस तरीके से लिखा गया है। अब ये मत कहना सर इसकी हिंदी नहीं दी, क्लियर है यार, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। तो इस कोड में, कौन से कोड में, जो कोड आपको समझाया है, इस कोड के अंदर जो डिसओबे है वो किस तरीके से लिखा गया है। समझ में आ गई बात। तो डिसओबे का कोड आप यदि चेक करेंगे तो डिसओबे का कोड क्या ये है, तो डिसओबे का कोड लिखा हुआ है के यू। क्या लिखा हुआ है, के यू। तो फाइनली जिस ऑप्शन में के यू हो, क्या वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो किस तरीके से क्वेश्चन था, कैसे मैंने फॉर्मेट को समझा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या पूछ सकता है, अब आप खुद सोचिए क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछेगा बताइए एक का कोड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, डोंट। आपसे पूछेगा रा का कोड क्या होगा, आप बोलोगे टीचर्स। आपसे पूछेगा के यू का कोड क्या होगा, आप बोलोगे डिसओबे। आपसे पूछेगा ली का कोड क्या होगा, हर्ट। आपसे पूछेगा ला का कोड क्या होगा, गो या स्कूल। आपसे पूछेगा के आई का कोड क्या होगा, गो या स्कूल। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या इनके सबके बारे में आप लोग बता सकते हैं। एक का कोड क्या था भाई, डोंट, सही है। रा का कोड क्या था, टीचर्स। कू का कोड क्या था, डिसओबे। और ली का कोड क्या था, हर्ट। समझ में आई बात। और इन दोनों के जो कोड थे किस किस के, ला और के आई के जो कोड थे वो किस में चले गए, वो डाउट में चले गए कि या तो गो होगा या फिर स्कूल होगा। बोलो क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से जवाब दे सकते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। आपसे पूछा गया है हाउ इज स्कूल रिटन इन दैट कोड। तो ध्यान से समझिए, हाउ इज स्कूल रिटन इन दैट कोड। तो स्कूल कैसे लिखा गया है, स्कूल को किस तरीके से लिखा गया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो गो और स्कूल है, देखिए पिछली स्लाइड पे आपने देखा था कि जो गो और स्कूल है, गो और स्कूल जो है उसका जो कोड है वो ला भी हो सकता है और के आई भी हो सकता है। क्या आप गो और स्कूल के बारे में कन्फर्म थे क्या, नहीं। क्या मैं कह सकता था कि स्कूल का कोड ला ही होगा, नहीं। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि सर स्कूल का जो कोड है ना वो ला भी हो सकता है, के आई भी हो सकता है। क्या मैं ये कह दूं कि मैं कंफर्म नहीं हूं किस किस में, ला और के आई। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है, ध्यान से समझिएगा ऑप्शन को, हाउ इज स्कूल रिटन इन दैट कोड। आपसे पूछा है कि भाई स्कूल को इस कोड में किस तरीके से लिखा गया है, किसको, स्कूल को। तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, या तो ला होगा या फिर क्या होगा बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, आपको गड़बड़ नहीं करनी, या तो ला होगा या फिर बच्चों के आई होगा। तो ला और के आई की बात करूं, या तो ला होगा या फिर के आई होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं एक बार, चलो एक बार ऑप्शन देखते हैं। इधर मैंने देखा कि सर ला भी है, के आई भी है। चलो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ला भी है और के आई भी है और नन ऑफ दीज भी है, लेकिन एक साथ में सी एन डी है। सी एन डी का मतलब कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। ला भी हो सकता है और के आई भी हो सकता है। इसका मतलब फाइनली जो आंसर दोगे आप इसका क्या दोगे, सी एन डी। समझ में आ गई क्या बात आपको। यदि कुछ लोग बच्चे बोले सर ऐसा मान लो एक ऑप्शन ऐसा होता कि या तो ला या फिर के आई, तो आप लोग क्या बोलते कि हाँ सर यही फाइनल आंसर होता। बोलो क्लियर। लेकिन इस केस में आंसर क्या दोगे आप लोग, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े क्या हैं आपके, अपर्याप्त हैं। चलिए बात करते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन।
चलिए बात करते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज टीचर्स गो स्कूल रिटर्न इन दैट कोड। आपसे पूछ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कि हाउ इज टीचर गो स्कूल रिटर्न इन दैट कोड, मतलब जो ये जो तीन शब्द दिए हुए हैं टीचर गो स्कूल, इसको आप कोड में कैसे लिखोगे। सही है, किस किस को, टीचर गो और स्कूल। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए, गो और स्कूल के लिए कोड क्या है। गो और स्कूल के लिए जो हमारी बहस चल रही थी, क्या गो और स्कूल के लिए जो कोड है वो यही दोनों है क्या। देखिए ध्यान से समझिए, अभी क्या है कि गो और स्कूल के लिए जो कोड है आप लोग पहचान सकते हैं कि गो और स्कूल के लिए जो कोड है वो ला या के आई में से एक हो सकता है। आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए ध्यान से, आपसे पूछ रहा है कि बताइए टीचर गो स्कूल को कैसे लिख सकते हैं। तो आप यदि टीचर्स का कोड फाइनल कर लें तो गो और स्कूल का तो कोड आपको पता है क्या, या तो ला या फिर के आई। अब इसमें गो और स्कूल दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको दोनों ही आंसर हो सकते हैं, दोनों ही आंसर रखने पड़ेंगे उसमें, कि गो और स्कूल दोनों है। टीचर्स का देख लो, आपने बनाया था यहाँ पर टीचर्स का कोड बच्चों क्या था, रा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें रा भी हो, जिसमें ला भी हो और जिसमें के आई भी हो। सही है, तो क्या क्या ढूंढना है आपको, ला और के आई तो गो स्कूल के लिए, और टीचर्स के लिए क्या हो जाएगा भाई, रा। तो गो और स्कूल के लिए तो ला और के आई की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और रा की ज़रूरत पड़ेगी आपको टीचर्स के लिए। तो चलिए चेक करते हैं, आपके पास ऑप्शन है पहला रा एक की। देखिए किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, पहले ऑप्शन को गलत क्यों कर रहा हूँ मैं, पहले ऑप्शन को मैं जो गलत कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रा तो है, की भी है, लेकिन ये एक तो कोड है ही नहीं ना, तो मुझे ला के आई और आर ए चाहिए। तो आर ए, ला और के आई जहाँ मिल जाएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। इसकी बात करूँ, देखिए आर ए मिल गया, सही है। दूसरा क्या चाहिए आपको, ला भी मिल गया, और तीसरा क्या चाहिए आपको, के आई भी मिल गया। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, ये जो आपसे पूछा है कि टीचर्स गो स्कूल को किस तरीके से लिखेंगे, आपको ये तो नहीं बोला कि टीचर्स के नीचे टीचर्स का कोड लिखो। समझ में आ रही है बात आपको, वो भी यदि ऑप्शन में होता तो वो बेस्ट आंसर होता, लेकिन फाइनली बात करें ऐसा ऑप्शन ढूंढ लिया हमने कि जिसमें की, ला और रा तीनों ही आ रहे हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई जो दूसरा जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या था। देखिए इसमें जो लास्ट ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज था। इसका मतलब क्या हुआ, कंफर्म यदि मैं बात करूं तो इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वो ये वाला आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला। कोई दिक्कत, तो की, ला और रा इन्हीं तीनों की ज़रूरत थी और यही तीनों आपके सामने मिल गए। बोलो क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, इसी में क्या पूछा हुआ है। देखिए वो जो क्वेश्चन था वो आपका ख़त्म हो चुका, अब ये जो क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ठीक, नया क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, अब इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से क्या होने वाला है। सबसे पहले पढ़िए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई एक कोड लैंग्वेज है, होप टू सी यू, होप टू सी यू मीन्स, अब आपको ये नहीं कि सर इनकी इंग्लिश बता दो, हिंदी बता दो, देखो इंग्लिश भी आएगा ना, उसमें भी होप टू सी यू ही लिखा हुआ मिलेगा। बोलो क्लियर। इस मीन्स की जगह लिख जाएगा का कोड या फिर इसका मतलब। बोलो क्लियर। तो इतना समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी कोड भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, होप टू सी यू मतलब होप टू सी यू जो है इसको लिखा जाता है री सो नाडी। क्या लिखा जाता है बच्चों, इसको री सो नाडी। चलिए बात करते हैं, प्लीज़ कम टू सी द पार्टी, प्लीज़ कम टू सी द पार्टी, ये आपके सामने है। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है FIG ना डी के जो, थोड़ा बड़ा है, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेन चीज़ क्या होती है बताऊं, इसके बेस को पढ़ना कि भाई किस तरीके से इसके आंसर तक हम लोग पहुँचे। अब लास्ट में लिखा हुआ है होप टू कम, होप टू कम मीन्स क्या है, डी सो जी, क्या है भाई बच्चों, डी सो जी। और फिर बोला है सी यू द पार्टी, क्या बोला है, सी यू द पार्टी। इसका मतलब क्या है, एज, री, FI जो और नाउ। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, एक बार समझते हैं कि किस तरीके से पैटर्न बनाया गया है। इसमें कितने स्टेंजा हैं आप देखोगे, पहचानोगे तो एक स्टेंजा तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। बोलो क्लियर। 4 स्टेंजा हैं, तभी तो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान से समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, क्या कॉमन है, कहाँ है, फटाफट यहाँ लिखते जाएंगे। चलिए चेक करता हूँ मैं, होप टू सी यू,
पहले वाला और दूसरे वाला, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? लेफ्ट साइड में होप टू सी यू, इधर है प्लीज़ कम टू सी द पार्टी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे सर होप तो कॉमन नहीं है, टू कॉमन है, सी कॉमन है। तो टू और सी दो चीज़ कॉमन है, टू और सी। समझ में आई बात? जब एक चीज़ कॉमन होती तो आप फटाफट से आंसर ले लेते, कॉमन कर लेते, राइट साइड में देख लेते। यहाँ कितनी चीज़ कॉमन है बच्चों? दो चीज़ कॉमन है। तो चलिए फाइनल आंसर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोल दूंगा कि जो 2C और 2C, तो राइट साइड में देखो रे सो ना डी, इधर देखो FIG ना डी के जो। तो मैं यदि बात करूं इसके हिसाब से इन दोनों में कॉमन जो था लेफ्ट साइड में क्या था बच्चों? 2C। तो राइट साइड में क्या होगा कॉमन? ना डी और ना डी। मेरा कहने का मतलब ना डी और इधर भी ना डी। तो क्या मैं यहाँ से फिक्स कर दूँ इस चीज़ को? क्या मैं यहाँ से इस चीज़ को बच्चों फिक्स कर सकता हूँ? देखिए क्या फिक्स करने की कह रहा हूँ मैं आपसे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग है ये। मैं आपसे बोलूँ कि सर 2 और C जो है ना, उनके जो कोड होंगे चाहे जो भी हों, लेकिन होंगे ना या फिर DI में से। बोलो क्लियर? समझ में आ गई बात? तो चाहे 2 का कोड हो चाहे C का कोड हो, तो ना या DI इन दोनों में से एक होने वाला है। बोलो क्लियर? तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी चीज़ को मैं आगे और थोड़ा सा देख के आऊँ। यहाँ मैंने तीसरे में देखा होप टू कम, यहाँ पर भी क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, और ऊपर भी क्या कॉमन था? 2। तो यदि मैं बात करूँ तीनों के अंदर 2, इधर देखिए ध्यान से, यदि मैं आपसे बात करूँ कि भाई यहाँ पर क्या है? ये 2 है, यहाँ पर भी क्या है? 2 है, और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तो पहले दूसरे और तीसरे स्टेंजा में तीनों में 2 2 2 कॉमन है। इसका मतलब ऐसा ये होगा कि दाईं तरफ मतलब राइट साइड में एक कोड ऐसा कॉमन चल रहा होगा जो तीनों में आ रहा होगा। तो चलो चेक करते हैं क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर जल्दी देखने के लिए 2 और C का जो कोड है वो ना या DI में था। तो मैं ये कह दूं कि 2 का कोड है या तो ना होगा या फिर DI होगा। तो ना देख लो या फिर DI चेक कर लो, वो तीनों में मिलना चाहिए राइट साइड, तभी तो 2 का कोड होगा। मैंने देखा ना और DI दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, मैंने देखा ना और DI दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, और मैंने यहाँ पर देखा केवल DI मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 2 का जो कोड है वो फाइनली क्या हो गया? DI। 2 का जो कोड है फाइनली क्या हो गया बच्चों? DI। तो मैं यहाँ पर फाइनली यदि आपसे बोलूँ आंसर देने के लिए कि जो 2 का कोड है, 2 का जो कोड है वो कितना हो जाएगा बच्चों? DI। क्या आप लोग पहचान सकते हैं इस तरीके से? मैंने लिख दिया 2 का कोड क्या हो गया बच्चों? DI। अब C का कोड फाइनली क्या होगा? जब दोनों का कोड में कन्फ्यूजन थी कि 2 और C का कोड ना या फिर DI में से कुछ हो सकता है, और 2 कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर किसका हो गया? C का भी आ जाएगा। चलिए बात करते हैं 2 और C, ये तो दोनों क्या हो गए बच्चों? फ्री हो गए। ये तो दोनों क्या हो गए बच्चों? फ्री। चलो औरों के बारे में चेक करते हैं। 2 और C ये दोनों ही फ्री हो गए, यहाँ से ये C भी फ्री हो गया। ठीक, अब आगे चेक करते हैं। यहाँ से ये C भी फ्री हो गया, C फ्री होगा तो यहाँ पर ये ना भी फ्री होगा, C फ्री होगा तो यहाँ पर ये ना होगा, और C फ्री होगा तो यहाँ पर ही ना। फ्री होने का मतलब क्या है? आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बोलो क्लियर है? चलिए मैं बात करता हूँ आपसे, और कुछ चेक करने की बात करते हैं जो कॉमन आपको दिख रहा हो। ऊपर देखा आपने, ऊपर दे रखा होप और यू, सही है? तो इसको आपने चेक किया था इसके साथ, वो तो निकाल चुके आप कॉमन। अब इसको इसके साथ चेक किया तो 2 2 कॉमन दिख गया, वो तो हट गया। अब बताइए इसमें और इसमें क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर इसमें और इसमें ज़्यादा तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन होप कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? होप। तो होप HOPE कॉमन है। तो राइट साइड में इस स्टेंजा में और इस स्टेंजा में राइट साइड में देखिए क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे सर राइट साइड में इधर रे सो बचे हुए हैं, क्या क्या बचा हुआ? रे सो, और इधर देखा तो क्या बचा हुआ है? सो जी। तो सो कॉमन है। इसको मैंने किस में बंद कर दिया? डब्बे में, अलग दिखाने के लिए। तो सो जो है वो कोड किसका हो गया बच्चों? होप का कोड हो गया। ये होप रहा और ये भी होप रहा। तो होप का जो फाइनली कोड होगा वो क्या हो जाएगा? सो। होप का जो फाइनली कोड हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? सो। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं कि भाई कहीं पर कुछ छूटा ना हो। जैसे होप क्लियर कर दिया, ऊपर वाली लाइन में क्या छूट रहा है? यू। तो यू के लिए एक ही कोड बचा है, रे। तो यू का कोड भी फाइनल कर दो, इसको भी फ्री करो। यू का कोड बच्चों क्या बचा हुआ? रे। तो पहली वाली जो लाइन है वो क्या हो गई बच्चों? फ्री हो गई। पहली वाली जो लाइन है वो आपके हिसाब से क्या हो जाती है? फ्री। ठीक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हटाना। यू कहीं और भी हो तो उसको भी फ्री कर सकते हो। देखो बच्चों यू यहाँ पर भी है, तो यू का जो कोड है वो क्या होगा? रे। ये भी फ्री होएगा। ठीक,
लिख दिया, एक ही बार लिखना है और तो कहीं पर यू नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पर देखो इस लाइन में क्या बचा हुआ है, होप हो गया, टू हो गया, कम बचा हुआ है तो कम को फ्री करो। फ्री करने से क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कम का जो कोड है फाइनली वो क्या होने वाला है, इधर देख लीजिए, कम का कोड है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, कम का कोड GE होने वाला है। समझ में आ रही बात, बोलो क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे भाई, और क्या बचा हुआ है। देखिए यहाँ बचा हुआ है द, इधर देखिए प्लीज कम द पार्टी, ये बचा हुआ है। इधर ये फ्री हो गया, इधर ये फ्री हो गया, इधर देखा द पार्टी बचा हुआ है। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि यदि मैं इन दोनों में कॉमन देखूं, इन दोनों में कॉमन देखूं तो क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर इधर भी द पार्टी है और इधर भी द पार्टी है, तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से में भाई, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से समझिए। कौन कौन से में, सेकंड वाले स्टेंजा में और फोर्थ वाले में। तो क्या कॉमन है, इधर दिया हुआ है प्लीज कम द पार्टी और इधर दिया हुआ है द पार्टी, यही बचा हुआ है। तो द पार्टी और ऊपर भी द पार्टी, इधर बचा हुआ है FIGE और जो, क्या बचा हुआ है FIGE और जो। मेरा कहने का मतलब यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उनको किस तरीके से निकालोगे, तो देखो यहाँ पर आप काम कर सकते थे इस कम को भी हटाकर, क्योंकि कम को हटा दोगे तो आपको थोड़ी सी सुविधा और हो जाएगी। ये कम भी तो हट गया था ना, कम का कोड क्या हुआ था, GE हो गया था, मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन पैदा बिल्कुल नहीं करनी है। अब बचा क्या, प्लीज द पार्टी, इधर बचा द पार्टी, सही है। इधर बचा है प्लीज द पार्टी और इधर क्या बचा है द पार्टी। तो द पार्टी दोनों में कॉमन है, तो FIKE जो, इधर है एज FI जो, तो FI जो, मेरा कहने का मतलब FI यहाँ पर भी है, FI यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर भी है। इसका मतलब द पार्टी का जो फाइनली जो कोड होने वाला है, द पार्टी का जो फाइनली जो कोड होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, या तो FI या फिर जो। तो द मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द और पार्टी। तो द पार्टी का जो कोड रहेगा वो फाइनली बच्चों क्या रहने वाला है, या तो वो FI होगा या फिर वो ZO होगा। समझ में आ गई बात आपको, बोलो क्लियर है। चलिए बात करते हैं, अब द पार्टी भी फ्री हो गया, इधर से द पार्टी हो गया। अब यहाँ यदि मैं बात करूँ तो कितनी चीज़ें दे रखी हैं, देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो एज FI जो, तो ये जो एज है मीन्स एज, ठीक है, तो ये कोई कोड नहीं था, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक, यहाँ से कोड था क्योंकि 4 शब्द दे रखे, CU द पार्टी, इसका मतलब FI ZO और नो। अब मैं आपसे बात करूँ ऊपर क्या बचा, प्लीज, तो प्लीज को फ्री कर सकते हैं हम लोग, प्लीज को फ्री कर सकते हैं। मैं मार्कर की पेन चेंज कर लेता हूँ, प्लीज को फ्री कर सकते हैं। किसका, प्लीज का जो कोड होगा फाइनली क्या हो जाएगा, क्योंकि FI और जो तो हो चुके, तो इसका कोड हो जाएगा KE। तो प्लीज का कोड क्या हो गया, प्लीज का कोड और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो हो जाएगा KE। ठीक, ये हो गया फ्री। प्लीज का कोड क्या हो गया यहाँ पर KE, ये सारे के सारे फ्री हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें से क्या कुछ रह गया है, आप बोलोगे सर सभी के नंबर्स हो गए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, चीज़ों को लिखते जाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, सर मैं ऑप्शन से कर लेता हूँ, जब पेपर स्टार्ट होता है उस टाइम में देख लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ बच्चों, ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन इतने फंसे हुए होते हैं, आप खुद लोग चेक करोगे। इतने सारे को हमने एक स्क्रीन पर रख लिया, स्क्रीन वापस करके चेक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। हाउ इज प्लीज रिटन इन दैट कोड, आपसे क्या पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन, आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है कि भाई इस कोड में प्लीज को कैसे लिखेंगे, बोलो क्लियर, इस कोड में प्लीज को कैसे लिखेंगे। तो प्लीज का कोड चलो चेक करते हैं। प्लीज का कोड ये निकाला आपने, क्या था KE, तो इसका जो फाइनली आंसर क्या होगा बच्चों, KE। कोई समस्या, चलो चेक करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, ये रहा। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा व्हाट डज द कोड सो स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। आपसे पूछा है कि इस गिवन कोड लैंग्वेज में जो सो है ना, सो SO, ये जो कोड है ये किसके लिए आएगा इनमें से, तो चेक कर लेते हैं। S के लिए, S के लिए यदि आप चेक करते हो SO के लिए, तो SO का जो कोड होगा वो किसके लिए आएगा, होप के लिए। समझ में आ गई बात आपको, तो आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। होप कहाँ दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन। ठीक, पहला ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, आगे चलिए।
हाउ इज पार्टी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। क्या पूछा है बच्चों आपसे, भाई पार्टी जो है उसका कोड क्या होगा। तो आपको पता था कि द पार्टी के जो कोड थे वो 2 होने वाले थे, सही है। मैं चेक करा देता हूँ आपको कि द पार्टी के जो कोड थे वो कौन कौन से। द पार्टी का कोड FI और जेडो, इनमें से कोई भी हो सकता था। द और पार्टी क्या है, दोनों अलग अलग हैं, तो इनका कोड कुछ भी हो सकता था। FI भी हो सकता था, जेडो भी हो सकता था। समझ में आ गई बात। उसने क्वेश्चन में पूछा है केवल पार्टी का, तो केवल पार्टी का पूछा है, तो आप लोग फाइनली आंसर क्या दोगे, या तो FI, आइदर FI और ZO, या तो FI होगा या फिर ZO होगा। ध्यान से समझिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, या तो FI होगा या फिर ZO होगा। तो समझिए आइदर FI और ZO, आइदर FI और ZO। क्या ये C ऑप्शन आपको सबको दिख रहा है क्या। या तो FI होगा या फिर ZO हो सकता है, इन दोनों के अलावा कहीं भी नहीं होगा। गेट इट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से समझिए। हाउ विल, कैसे, प्लीज सी यू। क्या पूछा हुआ है आपसे, प्लीज सी यू ये जो है बी कोडेड इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। मतलब कि बताइए प्लीज सी यू को हम लोग किस तरीके से कोड करने वाले हैं। क्या कौन कौन से शब्द हैं, प्लीज, सी और यू। तो चलो चेक कर लेते हैं हम लोगों ने जो लिखा था यहाँ पर। प्लीज सी यू, प्लीज कहाँ है बच्चों, प्लीज है सर ये रहा। कन्फर्म है इसका कोड, तो KE। सी कहाँ है, सी का कोड है ना, तो KE ना, और यू का है री। तो जो ऑप्शन आपको KE, RE और ना दे दे वो आंसर होगा। कौन कौन सा, KE, RE और ना, KE, RE और ना। तो ये जो कोड रहेंगे इसके क्या रहेंगे, KE, RE और ना। ये जो भी आपको दे दे वही आपका फाइनल आंसर होगा। किसका, प्लीज सी यू का। तो चलिए चेक करते हैं। पहला जो है KE, RE और ना, KE, RE और ना, यही है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको। अब ये मत कहना सर ये NA है, ये कैपिटल वाला NA है, बच्चों वही NA है ये। बोलो क्लियर। तो क्या इनका आंसर समझ में आ गया आपको। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा विल बी कोडेड एज। क्या कोड पूछा है, देखिए SO, DI और RE। क्या पूछा है, SO, DI और RE। तो बताना है आपको भाई इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यदि मैं RE की बात करूं तो RE तो अभी आपने देखा था, सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन कौन सा है, SO, DI और RE। ध्यान रखिएगा, SO, DI और RE। मैं आपको चेक करा देता हूं भाई SO, DI और RE कौन से नंबर पर थे। SO, DI और RE, देखिए SO तो होप हो गया, SO का क्या हो गया बच्चों, होप। DI क्या आ गया, DI हो गया 2। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, होप 2। तो SO, DI और RE, SO हो गया, DI हो गया, और बचा कौन सा बच्चों, RE। तो क्या बचेगा, U। तो फाइनल आंसर उसका क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए वहां पर होप टू यू दे रखा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन था जहां पर होप यू टू यू दे रखा है। तो देखिए पहला तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई इसका जो फाइनल आंसर हम ही दें तो SO, D और रे। तो एक बार चेक कर लेते हैं गलती ना हो इस जिसकी वजह से। SO, D और रे, तो SO हो गया, D हो गया और रे हो गया। तो SO का तो कोड होगा फाइनली होप, D का जो कोड होगा कितना, 2, और फाइनली यदि मैं बात करूं री का कोड क्या हो जाएगा, U। तो मेरा कहने का मतलब है SO का हो गया होप, SO, D, रे, इसका कोड निकालना था, DI का 2, तो होप 2 और रे का क्या हो जाएगा, U। तो होप टू यू, होप टू यू इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो होप टू यू आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो होप टू यू कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो जो पांचवा ऑप्शन है, पांचवा जो आपका ऑप्शन है वो आपके सामने ये था, होप टू यू। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, क्या फाइनल आंसर ये हो जाएगा कि उस वाले क्वेश्चन का, ये दूसरी स्लाइड पर आ गया था। बोलो क्लियर, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, क्या था फाइनल आंसर, होप टू यू। SO, D, रे का जो कोड है, क्योंकि हम लोगों ने बना लिया था फाइनली उसको। तो चलिए बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए इसको, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है पढ़ने में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सरल सा है आपके सामने, ध्यान से समझेंगे। क्या बोला है, राम वॉक फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द बस। तो चलो मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसने बोला है बच्चों आपको राम वॉक, और थोड़ा सा इधर से करके लिखें तो पूरा लिख पाएंगे हम लोग, राम वॉक
फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द बस। कहने का मतलब इतना सा है बच्चों कि राम तेज भागा, लेस्ट ही शुड मिस द बस, तब भी उसने क्या कर दिया, बस को मिस कर दिया। चलो हिंदी इंग्लिश नहीं समझनी हम लोगों को, हमें सीधा टारगेट करना है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड की एक लैंग्वेज है, उसको लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, इज रिटन एज मतलब लिखा हुआ है, वॉक शुड लेस्ट राम ही मिस वॉज द फास्ट। अब आप ये सोचिए क्या है, क्या यही सारे जो वर्ड्स हैं वो इसमें हैं? तो इसका मतलब क्या किया, इनको उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया, यही ऑर्डर आपको चेक करना है। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर यदि मैं आपसे बोलूं नंबरिंग करने के लिए बोलूं तो आप लोग कैसे करोगे नंबरिंग? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या इसमें 9 वर्ड्स हैं? चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब ये चेक कर लीजिए कि किसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बोलो क्लियर है? तो चलिए चेक करते हैं क्या लिखा हुआ। वॉक शुड लेस्ट, वॉक का जो नंबर है वो कौन सा है? आप बोलोगे सर वॉक का जो नंबर है वो 2 है, तो पहले किसको लिखना है आपको? 2 को। सही है, आंसर तो इसी के हिसाब से बनेगा। शुड का नंबर कौन सा है बच्चों? शुड का नंबर है 6, फिर लिखना है किसको? 6 को। फिर देखा है लेस्ट, लेस्ट का नंबर क्या है? लेस्ट का नंबर है 4th, फिर नंबर किसका आएगा? 4th का। फिर उसके बाद है राम, राम का नंबर कौन सा था? पहले नंबर का, फिर पहले नंबर वाला आएगा। फिर बोला है ही का कोड क्या है? ही का कोड है 5th आएगा। मिस द कोड, मिस का कोड क्या है? 7 लिख दीजिए। उसके बाद बस का कोड क्या है? बस का कोड है बच्चों 9 लिख दीजिए। उसके बाद द का कोड क्या है बच्चों? 8 है, 8 लिख दीजिए। और लास्ट में फास्ट का जो कोड है वो क्या है बच्चों? 3। तो समझ में आ रही बात आपको? ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है आप लोग समझ में आ गई होगी आपको कि बस करना कुछ नहीं था, इसको इसने उल्टा पुल्टा करके ऐसे लिख दिया। अब आपसे क्या पूछेगा? एक कोई अलग सेंटेंस पूछेगा, जैसे पूछ लिया आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। तो कितने हैं यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो एक यहाँ पर डालूँ, मैं इनके नंबरिंग करूँ तो देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे यदि इनकी नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 और इधर क्या आएगा बच्चों? 7। समझ में आएगी बात? तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की है उसने वो किस तरीके से की है वही तो चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से लिखा जाए। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपको 7 तक के नियम लगाने हैं इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले इसने किसको लिखा? सबसे पहले इसने, यदि मैं ऐसे क्वेश्चंस में यदि ऑर्डर चेक करूँ तो पता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस में क्या ऑर्डर होता है, कई बार क्या करता है कि जो लेटर है, जो सिंगल जो आगे का जो लेटर है उसके हिसाब से ऑर्डर चेंज कर देता है। तो यहाँ मैं देखूँ तो डब्लू वॉक जो है, डब्लू जो है वो आपको क्लियर में दिख रहा है कि सर जो डब्लू है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है? फिर उसके बाद एस आता है, उससे पहले जो है वो एस आता है, फिर एल आता है, लेकिन यहाँ वो मिस हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा था कि इसको किस तरीके से रोटेट किया गया है वो चीज़ आपको क्या करनी है इसमें क्लियर करनी है, ठीक? तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया नंबरिंग को 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ में आ गई बात? तो करना कुछ भी नहीं है, आप लोग बस इतना सा ध्यान रखिए। 1 जो है वो कहाँ पर गया? चौथे नंबर पे गया। 1 कहाँ पे गया? चौथे नंबर पे। या फिर शुरुआत किससे हुई? 2 से। 2 से शुरुआत हुई, इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर? 2 आने का मतलब क्या है? 2 आने का मतलब है, मैं साथ के साथ आंसर भी लिखता जाता हूँ। 2 आने का मतलब है बच्चों शुड से क्या होगी? इसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक? उसके बाद क्या आ जाएगा? 6 वाला आ जाएगा। 6 वाला है तो 6 वाला जो है वो कौन सा है? वो है आपका शुड। इसमें जो 6 वाला है वो कौन सा है? आपका गो। तो फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा। बोलो क्लियर? फिर बात कर रहे हैं, फिर कौन सा आएगा? 4 वाला। तो 4 वाला जो है वो कौन सा है इसमें? लाइक्ड। मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 वाला लाइक्ड। समझ में आ रही बात? फिर क्या आएगा? ऊपर देखते जाइए, फर्स्ट वाला आ जाएगा। फर्स्ट वाला शुरुआत किसने की थी? आई ने। उसके बाद मैं बात करूं कहाँ? 5th वाला आएगा। 5th वाला कौन सा है इसमें? चेक करो एक बार। 5th वाला है 2, ये भी आ जाएगा। उसके बाद चेक करो कौन सा आएगा? 7 वाला। तो 7 वाला कहाँ है बच्चों? लास्ट ही लास्ट का देखिए, देयर। कितने शब्द हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6। बोलो क्लियर? क्योंकि 2 अलग है, कहीं 2 को आप मिक्स कर दो, 2 अलग है, देयर बोलो। तो लास्ट रह गया है। लास्ट कौन रह गया है? लास्ट जो रहेगा उसको लिख दीजिए। तो आई शुड हैव रह गया। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये
समझ में आ रही बात। तो ये कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अलग सा पैटर्न था कि भाई किस तरीके से इसको चेंज किया। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, शुड गो किल्ड आई टू देयर हैव, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन भी नहीं रखा। क्या करना है, इससे ये बना है तो आप चेक कर लो इस पर नंबरिंग करके भाई कौन सा शब्द कौन से नंबर पे गया, तो उस हिसाब से इसको आपने चेंज कर दिया। तो जैसे भी चेंज हुआ, तो मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कैसे चेंज हुआ, पहले 2 6 4 1 5 7 9 8 3, बोलो क्लियर। यदि इसमें 9 वर्ड्स दिए हुए हैं, यदि इसमें 9 वर्ड्स होते तो आपको और भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसमें 7 वर्ड्स दिए गए, तो 7 तक जो भी आपका अरेंजमेंट है उसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर पहले आएगा 2 नंबर, तो यहाँ पर भी 2 नंबर वाला लिख दिया, क्योंकि ये तो नंबर रियल लिखे हुए हैं, इनके नीचे उनकी कंडीशंस लिखनी जैसे ऊपर है। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगले क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड में आई शुड हैव किल्ड टू गो देयर, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको रिटन किया गया गो हैव आई किल्ड शुड देयर टू में, सही है। और आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग दिस। ध्यान से समझिए, आप लोग उसका नंबरिंग कर दीजिए फटाफट से। क्या नंबरिंग है देखिए, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स है और फिर सेवन्थ है। साथ ही है यहाँ पर सब देख लीजिए, 3 ऊपर है 4 नीचे, ठीक है। और फिर यहाँ जो चेंज किया गया वो किस तरीके से किया गया, देखिए ये कौन से नंबर का है। आप ये बोलोगे सर ये तो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट मतलब शुरुआत किससे गई, 6 से। शुरुआत किससे की गई बच्चों, 6 से, आप पहचान भी सकते हो। उसके बाद क्या आया, हैव का मतलब 3rd नंबर, फिर आया कि कौन सा नंबर, 3rd नंबर। उसके बाद आया आई मतलब 1st नंबर आ गया, बोलो क्लियर। फिर आया आपका लाइक्ड कौन से नंबर पे, 1 2 3 4th वाले नंबर पे, 4th के नीचे 4th आ गया, ठीक है। फिर आया शुड कौन से नंबर पे, देखिए दूसरे पर, दूसरे वाला बंदा आ गया। फिर आया आपका देयर कौन से नंबर पे, लास्ट वाला बंदा है, 7th वाला, बोलो क्लियर। और फिर आया टू कौन से वाला नंबर है, 3 और 2 5वें नंबर का है। अब बताइए अरेंजमेंट बनाने में कोई दिक्कत आएगी आपको, कोई समस्या आएगी नहीं। चलिए बनाते किसका, इसका बना दीजिए, नंबरिंग डाल दीजिए इस पर, जो जिससे आपको क्या रहेगा, आसान रहेगा बनाने में। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 और 7, ये बना दिया आपने। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, आंसर इसी रो में लिखना पड़ेगा। पहले 6 वाला आएगा, भाई ये तो रियल पैटर्न है, ये भी रियल पैटर्न है। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसके नीचे इसका कोड दे रखा है, सही है क्या। तो चलिए 6 नंबर पहले आएगा। 6 नंबर क्या है, ईटिंग। तो स्टार्टिंग किससे करूँगा बच्चों, मैं ईटिंग से, कोई दिक्कत। उसके बाद बोला है कि 3rd नंबर वाला इसमें देखिए चेक करिए क्या है, हैव, ईटिंग हैव। फिर चेक करिए फर्स्ट वाला क्या है, हाउ, ईटिंग हैव हाउ। उसके बाद चेक करिए फोर्थ वाला क्या है, यू, ईटिंग हैव हाउ यू। फिर चेक करिए सेकंड वाला कौन सा है इसमें, लॉन्ग। फिर चेक करिए इसमें आप लोग, सेकंड वाला हो गया। 7th क्या है बच्चों, दिस, ठीक है। और लास्ट में क्या है, 5th वाला क्या है बच्चों, बीन। क्या आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी इसमें, बोलो क्लियर। तो जितना भी भाग आपको दे रखा है, इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आपके बोर्ड पर है कि ईटिंग हैव हाउ यू लॉन्ग दिस बीन, ये इसका फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इनके पैटर्न आपको आने चाहिए। चलिए बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो किस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो रहा, ये रहा, ठीक है, आपके सामने है। मैं आपसे यदि बोलूं कि इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज हाउ आर यू इज रिटर्न एज, आपके सामने नंबरिंग भी आ सकती है 3 5 2, इस तरीके से आ सकता है। या फिर हाउ कैन यू सी इज रिटर्न एज 5 4 2 7, इस तरीके से भी आ सकता है। अब मैं आपसे बात करूं भाई इन तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप लोग फाइनली आंसर किस तरीके से निकालोगे। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे बोलूं ये तो बहुत ही सीधे वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ करना ही नहीं होता, सीधी सीधी वैल्यू निकालनी होती है। ध्यान से समझिए, ये दोनों आपको समझा रखें कि हाउ आर यू का कोड क्या है 3 5 2 और हाउ कैन यू सी का कोड क्या है 5 4 2 7, और अगली स्क्रीन पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है इसको भी समझ लीजिए, यू कैन सी दैट का कोड क्या है 4276। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को एक ही स्लाइड पर लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। भाई आपके लिए तो कुछ भी किया
कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या बोला हुआ बच्चों, हाउ आर यू, हाउ आर यू को क्या लिखा हुआ है, हाउ आर यू को 352 लिख दिया आपने 352। आगे बोला है हाउ कैन यू सी, हाउ कैन यू सी का जो कोड लिखा हुआ है बच्चों वो क्या लिखा हुआ है 5427। समझ में आ रही बात। और यदि मैं बात करूं लास्ट में आपको पूछा गया है यू कैन सी दैट, तो इसका लिखा हुआ है 4276। यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट, इसका जो कोड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4276। यही है, एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग 4276। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपके सामने है। मैंने आपको बोला कि ये पूरा क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे हम लोग डायरेक्टली यहीं पे जवाब दे देते हैं कि भाई किसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है। तो समझिए ध्यान से, फटाफट चेक करते हैं। मैं मार्कर का जो है वो चेंज कर लेता हूँ। चलिए चेक करते हैं, इन दोनों में चेक करिए क्या कॉमन है। इन दोनों में आप चेक करोगे हाउ आर यू, हाउ कैन यू सी, मतलब हाउ कॉमन है और यू कॉमन है। ठीक है, और चेक करते हैं। चलो तो आप देखिए, एक ध्यान से समझिएगा, यू और यू ये तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। इसका मतलब एक कोड ऐसा रहा होगा जो राइट साइड में तीनों में कॉमन आएगा। इधर देखो 352, 5427, 4276, तो यहाँ और यहाँ इन तीनों में राइट साइड में क्या कॉमन है बच्चों 2। तो यू का जो कोड होगा फाइनली यदि मैं बोलूँ आपको तो क्या हो जाएगा बच्चों 2। क्या कोई रोक पाएगा इसको? नहीं। समझ में आ रही बात आपको। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें कि भाई आपको देख लिया आपने तीनों में एक कॉमन था। अब चेक करते हैं, चलो फर्स्ट और सेकंड में चेक करो। अब हाउ आर और इधर हाउ कैन सी, तो हाउ कॉमन है, इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ये डब्बे में बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया और ये भी। तो राइट साइड में हाउ का कोड कॉमन होगा 35 और 547। क्या कॉमन है बच्चों? 5। कोई भी बता देगा यार। तो फाइनली हाउ का जो कोड है वो बच्चों क्या हो जाएगा 5। हो गया काम इसका भी। आगे बढ़ें, चलिए और क्या पूछा हुआ है इसमें, तो चलिए देखते हैं कि भाई और क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कोड बचा हुआ है आर, यहाँ पर नंबर बचा हुआ है 3, तो इसका मतलब क्या है आर का जो कोड है वो फाइनली क्या हो गया 3। कोई समस्या नहीं। आगे बोला है आपको कैन सी, इधर कैन सी दैट, इसका मतलब इधर कैन सी और कैन सी और इधर भी कैन सी और कैन सी। तो इधर चेक करते हैं राइट साइड में 4747। तो यदि ये 47 और 47 और कैन सी दोनों में है तो मैं यही तो कहूँगा कि या तो कैन या फिर सी 4 या 7 पर जाएगा। कंफर्म तो नहीं है ना। तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बोलता हूँ कैन का आंसर या फिर सी का आंसर। क्या क्या होगा बच्चों कैन या सी का आंसर? या तो 4 होगा या फिर 7 होगा, कुछ भी मालूम नहीं है। कैन का 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और सी का 4 भी हो सकता है और 7 भी। जैसे कैन और सी फ्री होंगे, कैन और सी फ्री होंगे, यहाँ पर जो ये दैट है ना ये भी फ्री हो जाएगा। इसको जैसे 47 तो दोनों फ्री हो गए, तो यहाँ पर दैट का कोड फाइनली क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट का जो कोड है वो कितना हो जाएगा बच्चों 6। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आई? तो कुछ भी पूछ ले इसमें आंसर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। भाई क्या पूछेगा आपसे? आपसे यू का कोड पूछेगा 2 बता दीजिएगा, आपसे हाउ का कोड पूछेगा 5 बता दीजिएगा, आपसे आर का कोड पूछेगा 3 बता दीजिएगा, आपसे कैन या फिर सी का, इन दोनों में से किसी का भी पूछे आपको आंसर ये देना है आइदर 4 और 7। बोलो क्लियर? और आपको दैट का यदि कोड पूछे, फाइनली किसका पूछेगा आपसे? दैट का यदि कोड पूछे तो क्या बता दीजिएगा 6। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को? बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, मैंने आपको बोला था यहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप आराम से कर सकते हो। अब समझिए ध्यान से, ये है ढंग का क्वेश्चन, ये है अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन इसलिए मैंने आज की क्लास में लास्ट में रखा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों को दे के चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, वही चीज़ें समझनी है, क्योंकि कंडीशन यदि आपको एक बार समझ में आ गई फिर तो क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है। क्वेश्चन का ही तो पूरा खेल है कंडीशन का। तो चलिए कंडीशन किस तरीके से है, कैसे नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है SERLOUNODERI एयरलाइन क्रेन, 4 शब्द दिए गए हैं, 1 2 3 4। नीचे मैंने देखा तो 1 2 3 4 4 ही कोड दिए गए। इसका मतलब ये हुआ एक शब्द का, एक वर्ड का राइट साइड में एक कोड लिखा हुआ है। अब मुझे मालूम नहीं कैसे लिखा हुआ, वही तो पहचानना है। इधर मैंने देखा
फ्रंटली सनसेट्स फॉर लवर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें क्या होता था, यहाँ और यहाँ या फिर यहाँ आपस में कुछ ना कुछ कॉमन होता था, उन कॉमन के हिसाब से हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच जाते थे, यही था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सर ऐसा है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है वो तो जानना पड़ेगा, वो पहचानना पड़ेगा आपको। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के हिसाब से। यदि मैं देखूँ, पहचानने की कोशिश करूँ, अप्रोच लगाऊँ तो क्या होगा। देखिए कोड के अंदर यहाँ तो वर्ड है, यहाँ पर कोड के अंदर एक तो नंबर लिखा हुआ और एक क्या चल रहा है, सिंबल। यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ, थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंबल, इधर भी नंबर है और इधर बड़ा है, सॉरी ये भी एक बड़ा नंबर है और सिंबल है, यहाँ भी नंबर है और सिंबल है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा सर ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ना, जितने भी नंबर्स आपको कोड में दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो नंबर है ना, ये एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण क्या है, एक वर्ग है। समझ में आ रही बात। देखिए एक का वर्ग तो एक ही होता है, 144, 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है, 12 का स्क्वायर होता है। इधर देखा 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है, और 25 किसका होता है, 5 का। तो आपको कुछ ऐसा सोचना है कि सर है तो ये स्क्वायर ही, लेकिन किस चीज़ के स्क्वायर हैं, और स्क्वायर होंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो आप एक चीज़ समझिए, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है। एक तो नंबर के बारे में आपको जानकारी लेनी है, और दूसरा ये जो सिंबल लगे हुए हैं ना, इन सिंबल्स का भी आपको चेक करना है कि कौन सा सिंबल किसके साथ लगेगा। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको थोड़ा दिमाग या फिर थोड़ा जो अप्रोच है वो क्या लगानी है बच्चों, वो समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग इतना सा सोचो कि यहाँ पर SER कितने लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं। यहाँ मैंने देखा तो 5 और 4 9 लेटर्स हैं, इधर देखा तो ये 4 3 7 लेटर्स हैं, इधर देखा तो ये बच्चों 5 लेटर्स हैं। लेटर्स का फर्क पड़ रहा है। इधर देखो, यहाँ पर आपने देखा 7 हैं, इधर देखा तो 7 हैं, इधर 3 है, इधर 5 है, तो वहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। तो पहले मैं नंबर को पकड़ता हूँ कि नंबर कहाँ से आया। देखो भाई, 1 का वर्ग 1 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है। क्या पता है ये नंबर ही दे रखे हों। मैंने चेक किया, आप इनके बीच के लेटर्स देखिए, बीच के लेटर्स, इसका क्या है ई, बीच का लेटर क्या होता है, जैसे ये 3 है तो 3 में बीच का कौन सा होगा, बीच वाला, मतलब एक को इधर छोड़ दो, एक को इधर छोड़ दो। ये कितने हैं भाई बच्चों, 5 और 4 9, तो 9 लोगों में बीच का जो होता है वो दोनों तरफ से 5वां होता है। इधर देखा तो 7 लोग हैं, 7 अक्षर हैं, में बीच का क्या होगा, L होगा, और इसमें जो बीच का होगा वो क्या होगा बच्चों, A होगा। अब समझिए ध्यान से, ई जो है ई का नंबर क्या होता है 5, ई का नंबर क्या होता है 5। यदि मैं 5 का वर्ग करूं तो क्या मुझे 225 मिल जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या ये वाला जो कोड है वो इसको कनेक्ट कर रहा नहीं कर रहा, समझ में आ रही है बात आपको। बीच वाला अक्षर क्या था इसका, ओ का नंबर कितना होता है जल्दी से बताइए। ओ का नंबर होता है बच्चों 15। यदि ओ का नंबर 15 होता है तो 15 का जो वर्ग होगा, 15 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 225। इसका मतलब ये वाला इसको कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात आपको। इधर देखा बीच वाला जो अक्षर है वो है एल। एल का मतलब क्या है, एल का नंबर क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद करवाए थे उसमें एल का नंबर क्या होता है 12। तो 12 का जब आप स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे 144 आएगा। तो ये वाला इसको कनेक्ट करता है। समझ में आ रही बात आपको। और लास्ट में CRANE, ए जो है उसका नंबर होता है 1, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये इसको कनेक्ट करता है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर इसके अंदर जो नंबर आगे का दे रखा है वो कैसे बन रहा है। जो भी शब्द दे रखे हैं ना, उन शब्दों में जो बीच वाला अक्षर है, बीच वाला जो लेटर है, उसको लेकर उसका नंबर का क्या कर दिया, उसने वर्ग कर दिया, उसके नंबर का क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायर कर दिया। तो चलिए बात करते हैं, यही चीज़ नीचे अप्लाई हो रही है, चेक कर लीजिए आप लोग। 4 और 3 7, सही है। तो बीच वाला क्या होगा n। तो बीच वाला यदि n होगा तो n का नंबर होता है 14। 14 का जो वर्ग होता है क्या मेरे हिसाब से 196 ही होता है क्या। इधर भी चेक कर लो, एस क्या होता है 19। एस का नंबर क्या है 19। 19 का यदि आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा बच्चों 361। ओ का करोगे 15 स्क्वायर 225, और वी का करोगे 22 का स्क्वायर 484। क्या यही चीज़ें हैं। इधर भी देखोगे तो लीवर वी 484 कहाँ है बच्चों, ये रहा। 5 का वर्ग करोगे तो 25 ये रहा। सी का 3 का वर्ग करोगे तो 9 ये रहा। और यदि 7 इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 49। तो यहाँ पर जो दे रखा है मैं आपको बता दूँ, ये एक यहाँ पर गड़बड़ दे रखी है PROVLEM। तो इस 49 को आप लोग क्या कर सकते हो, यदि देखो मैं आपको बताऊँ कि बीच वाला अक्षर कौन सा है 2, सही है। तो इसको 49 की जगह बच्चों क्या कर लो आप लोग 4। समझ में आ गई बात।
ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हटा दो और मैं मार्कर से हटा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। लो, ये कुछ भी नहीं है, ठीक। ये केवल क्या है 4। कैसे होगा आप लोग समझ गए होंगे कि सर 4 इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच वाला अक्षर, देखिए ये 7 हैं, 7 अक्षर हैं, उनमें बीच वाला क्या है 2 है। बीच वाला क्या है बी का मतलब 2 नंबर पर 2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा बच्चों 4। ये समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर यदि आप हमसे कोई भी शब्द देके और आप मुझसे इनके आंसर्स पूछते हो तो मैं आसानी से निकाल ले जाऊंगा। किस तरीके से निकाल ले जाऊंगा आप समझ गए होंगे कि सर जो बीच वाला कोई भी शब्द होगा, कोई भी वर्ड होगा, उसका जो बीच वाला अक्षर होगा उसका मैं वर्ग करूंगा, वो मेरा नंबर होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यदि सिंबल दे दिया तो क्या होगा, सिंबल से भी तो रिलेट करना चाहिए। तो अब आप एक चीज़ चेक करना, देखिए सिंबल रिपीट हो रहे हैं और किस तरीके से। इसमें कितने अक्षर हैं टोटल, इस वाले शब्द में, इस वाले वर्ड में 3 है, SER। तो SER जो है ये पूरा जो वर्ड है इसमें 3 अक्षर हैं। तो इसका जो कोड था फाइनली वो क्या था, यही था ना 25। क्यों? क्योंकि जो ई का मतलब 5 का वर्ग 25 हुआ, तो यही था इसका कोड। 25 के साथ क्या लग रहा है @ इसका मतलब जब 3 अक्षर का कोई शब्द होगा तो उसके लिए कोड क्या होगा, सिंबल के हिसाब से @ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 लेटर्स का जो भी होगा उसके लिए जो कोड चलेगा, 3 लेटर के वर्ड के लिए जो कोड चलेगा वो @ चलेगा। फिर मैंने देखा ये कितने हैं इसमें, 4 और 5 9 अक्षर हैं, 9 लेटर्स हैं इसमें। जब 9 लेटर्स हैं तो 9 लेटर्स के लिए जो इसका फाइनली कोड हुआ था वो 225 हुआ था। अब बताइए 9 लेटर जब होंगे तो सिंबल क्या चलेगा, $। तो यहाँ लिख दिया मैंने 9 लेटर के लिए बच्चों क्या चलेगा, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। 9 लेटर्स के लिए $। चलेगा। फिर मैंने देखा इसमें कितने 3 और 4, 4 3 7, इसका फाइनली आंसर क्या था 144। तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा एंड का सिंबल। तो 7 लेटर्स जब भी होंगे तो जो सिंबल चलेगा भैया वो क्या चलेगा आपका एंड का, ठीक है। फिर मैंने बात करी कि भाई 5 लेटर्स होंगे, ध्यान से समझिए। 5 लेटर्स यदि होंगे तो उसके लिए जो सिंबल होगा 5 लेटर्स वाले का सिंबल यही है। आप देख लीजिए 5 लेटर वाले का क्या है बच्चों, हैज। और चेक कर लो इनके अलावा कोई और हो तो इधर देखा तो 4 3 7 7 वाला हो गया, ये भी 7 वाला है, ये 3 वाला है, ये 5 वाला है, आपके सामने है सब। फिर देखा इधर 5 वाला है, 3 वाला है, 5 वाला है और 7 वाला है, ये भी हो गया आपके सामने। तो या तो ज़्यादातर 5 वाले हैं या फिर 3 वाले हैं या फिर 7 वाले हैं। अब ये तो क्या हो गया, लेटर्स की बात हो गई, सही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इसकी के बिहाफ पर, मैं आपसे पूछूं समटाइम टेक, ये मैंने पूछ लिया आपसे कि बताइए समटाइम और टेक का कोड क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए समटाइम्स कर लेते हैं इसको और इसको भी टेक्स कर लेते हैं। क्यों, आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो कोडिंग लग रही है वो इस तरीके से है, समटाइम्स टेक्स। तो मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कितने अक्षर हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि कितने अक्षर हैं, क्योंकि बीच वाला तभी पकड़ोगे। तो 4 इधर कर दिया आपने और 4 इधर कर दिया, तो बीच वाला अक्षर क्या है टी का नंबर क्या होता है 20। तो 20 का वर्ग यदि मैं करूँगा, 20 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा बच्चों 400। समझ में आ गई बात, वर्ग तो आपने कर दिया। अब वर्ग यदि आपने कर दिया, अब बात आती है किसकी कि आप इसका जो सिंबल है वो कैसे लिखोगे। तो बताइए इसमें 9 लेटर्स हैं और 9 लेटर जब भी होते हैं सिंबल क्या चलता है $। क्या इसका फाइनल आंसर $400 समझ में आया। इसकी बात करें टेक्स, कितने अक्षर हैं 5, तो 2 इधर हट गए, 2 इधर हट गए, बीच वाला कौन है के का नंबर क्या है 11 और 11 का वर्ग करोगे क्या आएगा बच्चों 121। सिंबल कैसे लगाओगे, 5 लेटर्स का जो वर्ड होता है, 5 लेटर्स का जो वर्ड होता है उसके लिए सिंबल क्या चलता है। तो आपको समझ में आ गई होगी सर। ऐसे तो हम लोग जितनों के भी हमसे पूछे जाएंगे हम लोग आराम से उनके आंसर निकाल सकते हैं। तो समटाइम्स का आंसर ये हो गया और टेक्स का आंसर ये हो गया। बोलो क्लियर। तो एक मैं आपसे पूछता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर गोनेट एयर, बताइए इसका कोड क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, सीधा सा है, ये 5 हैं, ये 5 शब्द हैं, सॉरी 5 अक्षर हैं, तो बीच वाले को पकड़ूंगा मैं पहले। तो ये क्या है बीच वाला एन का जो नंबर होता है 14 का वर्ग कितना होगा बच्चों 196। बोलो क्लियर, ये काम खत्म। कितने टोटल अक्षर हैं 5, तो 5 लेटर्स जब भी होते हैं उसके लिए कोड क्या चलता है सिंबल में है। इसका कोड क्या हो जाएगा बच्चों, ये
किसका, कोनेट का। और इसकी बात करूं ए और बीच वाला अक्षर क्या है, आप समझ गए होंगे, बीच वाला अक्षर है सर आई, आई का नंबर होता है 9, 9 का वर्ग करूं तो 81, और 3 अक्षर का जब भी कोई होगा तो उसके लिए कोड क्या चलेगा, @ मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में ना आया होगा, बोलो क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बारे में देखा, उसके कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए, जैसे लास्ट का क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, बोलो क्लियर। दोबारा से बता दूं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री के एग्जाम में सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलो क्लियर। मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लेटेस्ट पैटर्न के जो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, पूरी 2 से 3 क्लास उसी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ पेपर में आती है उसी के ऊपर वर्क किया जाए तो सबसे बेस्ट है। बाकी ये चीज़ें भी आती हैं आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलेंगी, चाहे आप IBPS दीजिए, चाहे आप SBI क्लर्क दीजिए, चाहे आप RRBPO दीजिए, बोलो क्लियर। तो चलिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी वो आपकी बाइनरी कोडिंग, फिर उसके बाद मैथमेटिकल कोडिंग, और फिर जाके आगे के जो पैटर्न्स हैं उनकी तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।